चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट बिजनेस में जीएसटी किस तरह से इम्पैक्ट किए हैं टैक्स पेयर और होम बायर्स के लिए, वो अपने लोग इस चैप्टर में अब बात करेंगे। रियल एस्टेट बिजनेस में दो तरह के सप्लाईज होते हैं, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तो वैसे प्रॉपर्टी का अगर कोई सेल करते हैं, लाइक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या रीसेल प्रॉपर्टी, तो वैसे प्रॉपर्टीज पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एग्जेम्प्ट नेचर के होते हैं, वो शेड्यूल 3 में बताया गया है। और अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, वहां पे वो जीएसटी एप्लीकेबल होता है। वो कंसेशनल रेट भी हो सकता है और एक्चुअल रेट भी हो सकता है, टैक्स पेयर द्वारा चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल एस्टेट मार्केट वाज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय जीएसटी। होम बायर्स बाइंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन इट। और वो जीएसटी दो प्रकार के हो सकते हैं, कंसेशनल रेट भी चार्ज किया जा सकता है और एक्चुअल रेट भी चार्ज किया जा सकता है, वैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, दैट इज those projects that have received their completion certificate from a competent authority are not liable to pay GST। ये शेड्यूल 3 में बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाता है वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। जीएसटी ऑन फ्लैट परचेज, अगर कोई बायर फ्लैट अगर बाय कर रहे हैं तो वैसे केसेस में दो तरह से जीएसटी चार्ज किया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर वो फ्लैट बाय करते हैं तो वहाँ पे 1% जीएसटी चार्ज किया जाता है बिल्डर या प्रमोटर द्वारा। और अगर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कोई फ्लैट अगर कोई बाय करते हैं बायर, तो वहाँ पे बिल्डर या फिर प्रमोटर द्वारा 5% जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो लिखा है, बोथ रियल एस्टेट बायर्स एंड डेवलपर्स मस्ट पे जीएसटी इन इंडिया। होम बायर्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स एंड बंगलो pay 1% GST for affordable housing and 5% GST on non-affordable housing. However, completed projects are exempt from this tax। ये ऑलरेडी अपने लोग बात कर लिए कि जो भी प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाएगा, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या रीसेल प्रॉपर्टी, वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को अगर कोई सेल करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और फ्लैट के केस में दो तरह का कंसेशनल रेट दिया गया है, 1% एंड 5%। तो अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कोई अगर फ्लैट सेल करते हैं तो वहाँ पे वो बिल्डर या प्रमोटर 1% जीएसटी चार्ज करेंगे बायर पे, और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में 5% जीएसटी चार्ज करेंगे। अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग का यहाँ पे कुछ कंडीशन बताया गया है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कंडीशन क्या है, यहाँ पे बताया गया है दो कंडीशन। ए रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट हैविंग ए कारपेट एरिया अप टू 60 स्क्वायर मीटर, मतलब 746 स्क्वायर फीट के अराउंड अगर एरिया अगर है कारपेट एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग एरिया में आता है। और मोर देन 746 स्क्वायर फीट अगर वो कारपेट एरिया है तो वो ऐसे केसेस में वो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आ जाएंगे। दूसरा कंडीशन है, द ग्रॉस अमाउंट चार्ज कैन नॉट एक्सीड ₹45 लाख। तो जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो अगर अप टू 45 लाख तक है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आएगा, और अगर 45 लाख से ज़्यादा अगर हो गया प्रॉपर्टी का वैल्यू तो वो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आएगा। तो ये दोनों कंडीशन मेट करना पड़ता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। हाउएवर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ग्रॉस अमाउंट जो है वो 45 लाख का ही रहेगा। हाउएवर जो कारपेट एरिया है वो 60 स्क्वायर मीटर के बजाय वहाँ पे 90 स्क्वायर मीटर तक का दिया जाता है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में। और कौन कौन से सिटीज़ हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, इस तरह के सिटीज़ को अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं। तो वहाँ पे ये दोनों कंडीशन मेट करना पड़ता है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये दोनों कंडीशन मेट करना पड़ता है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन मेट नहीं हुआ तो वो फिर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आ जाएगा, और वहाँ 1 के बजाय 5% जीएसटी चार्ज किया जाएगा बिल्डर या प्रमोटर द्वारा।
नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का मतलब वहाँ पे लग्जरी फ्लैट्स के बारे में बताया गया है, लग्जरी हाउसेस और अपार्टमेंट्स के बारे में बताया गया है। अंडर द न्यू जीएसटी रिजिम, होम बायर्स कैन सेव more now than before. The new GST rates allow consumers to buy luxury properties at a lesser price since it is at 5% on the non-affordable housing segment. However, home buyers cannot claim the ITC on it. मतलब अगर कोई नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अगर कोई फ्लैट बाय करते हैं तो वैसे केसेस में बायर आईटीसी का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। अगर वो 5% जीएसटी जो पे कर रहे हैं उसका वो आईटीसी बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। लिखा है लग्जरी हाउसिंग इज दैट विच कॉस्ट ओवर ₹45 लाख, मतलब वहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा होगा, एंड हैज़ ए कारपेट एरिया विच एक्सिड्स 90 स्क्वायर मीटर। नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 90 स्क्वायर मीटर है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो 60 स्क्वायर मीटर है। तो ये दोनों कंडीशन होता है नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में। अब अपने बात करेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का क्या क्या कंडीशन होता है जो कि एक बिल्डर या डेवलपर को मेट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं।